गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आप देख रहे हैं, ये है प्लांट कैलोटोपिस प्रोसेरा। इसमें दो वैरायटी होती है, कैलोटोपिस प्रोसेरा और कैलोटोपिस जैगेंटिका। तो जो कैलोटोपिस जैगेंटिका होता है उसका जो फ्लावर होता है वो ब्लू कलर का होता है। इसको आप देख सकते हैं, इस फ्लावर में देखिए कितनी सारी चींटियाँ लगी हुई हैं। तो अभी देख रहे हैं कैलोटोपिस प्रोसेरा जो है ये एस्क्लेपिडीसी फैमिली का है। एस्क्लेपिडीसी फैमिली जो है आपकी जस्ट एपोसाइनेसी के बाद रखी गई है। कल हमने अभी एपोसाइनेसी की स्टडी की है, तो अभी हम इसकी कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं आज। इसका करेक्टर और इसका करेक्टर जिसकी हमने कल स्टडी की है, ये है आपका टेरेसिया पेरुवियाना एपोसाइनेसी फैमिली का, और ये है कैलोटोपिस प्रोसेरा, ये एस्कल्पिडियसी फैमिली का। दोनों अगल बगल फैमिलीज़ हैं और दोनों के करेक्टर लगभग सेम है। और यहाँ देखिए तो ये प्लांट भी अगल बगल ही हुए, अच्छी दोस्ती है दोनों की। देखिए अभी फ्लावर देखिए ध्यान से, हमने इसका फ्लावर तोड़ा है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। इसकी स्टडी करेंगे। इसमें देखिए बहुत खास इसका स्ट्रक्चर होता है, गाइनोस्टेजियम। ये आप देख रहे हैं ऊपर स्टेमिन और स्टिग्मा मिल के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो गाइनोस्टेजियम। इस पर एक शॉर्ट नोट आता है, इसमें एक शॉर्ट नोट आता है पोलिनिया फॉर्मेशन का। पोलिनिया होते हैं जो इसके पोलिन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलिनिया कहलाते हैं, जो स्टिग्मा के ऊपरी सतह पर स्टिकली पड़े रहते हैं। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है। तो जब इंसेक्ट या कोई बी इस पर जब बैठती है तो उसके पैरों में या उसके फुट्स लेग्स में वो चिपक जाते हैं, और उससे वो दूसरे फ्लावर पर जब बैठते हैं तो इससे ये पॉलिनेशन हो जाता है। इनका जो फ्रूट होता है वो फॉलिकल टाइप का होता है, और इनका जो डिस्पर्सल होता है सीड का, वो डिस्पर्सल विंड के द्वारा होता है। तो चलिए इसकी और ज़्यादा स्टडी करते हैं हम लोग। लेके इसको चलते हैं प्लांट अपनी छोटी सी लेबोरेटरी में, यानी मेरे घर में। देखिए इतनी सारी चीज़ें मैं तोड़ लाया हूँ, इतने सारे फ्लावर हैं, क्योंकि हमें डिसेक्शन करना पड़ता है, काटना पड़ता है, फ्लावर कम पड़ जाते हैं। और ये एक ट्यूब है, इससे हम अपनी पूरी स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बेंथम एंड हुकर ने इसको कहाँ पे रखा हुआ है। तो हमने कल देखा था कि डाइकोटली डॉन के अंदर, गेमोपिटाइली के अंदर, और बाइकार्पिलेटी ऑर्डर के अंदर, जेंटाइनल्स बाइकार्पिलेटी क्लास के बाइकार्पिलेटी सीरीज़ के अंदर, और जेंटाइनल्स ऑर्डर के अंदर। तो ये अब देखिए जेंटाइनल्स ऑर्डर के अंदर ये एपोसाइनेसी हमने 106 नंबर पर कल पढ़ी है, और उसके बाद 107 नंबर पर है एस्कल्पिडियसी फैमिली, एक ही जैसे करेक्टर वाली, और दोनों का लगभग सेम है। कुछ चीज़ें डिफरेंस है जो हमने कल बात की थी, तो उस पर आज हम डिस्कशन करते हैं। तो ये जो कैलोटोपस प्रोसेरा है ये एस्कल्पिडियसी फैमिली का है। अभी आपने देख लिया इसका सिस्टमेटिक पोजीशन कि बेंथम एंड हुकर में ये कहाँ पे आ रहा है। तो इसकी जो लगभग 175 जीनस हैं, इसकी 175 जातियाँ हैं, और इनकी जो स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ इनकी करीब 2200 से अधिक हैं, पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। यानी लगभग 175 जीनस की लगभग 2200 से ज़्यादा स्पीसीज़ इनकी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, जो बस वही ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में वितरित हैं वहीं पे। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्लांट होता है, ये दिखाया था हमने, ये स्मॉल ट्री है, श्रब लाइक स्ट्रक्चर है, श्रब लाइक प्लांट है। तो ये प्लांट इसी तरह कि कहीं भी झाड़ियों में, मतलब कल्टीवेशन इसका नहीं किया जाता है, और ये इसी तरह उगते हैं। ये प्लांट वाइल्ड जंगली प्लांट टाइप में है। इंडिया में करीब इसकी 53 जीनस पाए जाते हैं, जिनकी करीब 250 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जो हिमालय तथा इधर क्या कहते हैं दक्षिण व मतलब साउथ और वेस्ट इंडिया के साइड में ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनमें मेन आता है कैलोटोपिस प्रोसेरा, जिसको मदार कहते हैं, और एस्कल्पियस कुरासाविका मिल्क वीट कहलाता है, और टाइलोफोरा इंडिका, ये इसके मेन प्लांट्स हैं जिनमें जो ये पाए जाते हैं, मतलब जो ज़्यादा वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइए इसका जरा क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग, क्लास इसकी डाइकोटिलॉन, सब क्लास गेमोपिटेली, सीरीज बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर जेंटिनेल्स। तो जेंटिनेल्स ऑर्डर तक हम लोग सब डिस्कशन कल कर चुके हैं एपोसाइनेसी फैमिली में। इसके बाद फैमिली एस्कल्पिडियसी, और जीनस इसका है कैलोटोपिस, स्पीसीज है इसकी प्रोसेरा, जिसकी हम स्टडी करेंगे। तो हम इसके आगे देखते हैं। इसमें जेंटिनेल्स ऑर्डर तक हम लोग कल स्टडी कर चुके हैं कि जेंटिनेल्स ऑर्डर के कैरेक्टर क्या होते हैं। एक बार रिवीजन करना हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए बाइकार्पिलेटी का है, स्टेमेंस आर एज मैनी एज पेटल्स एंड आर अल्टरनेटिंग टू द कोरोला लोब। तो ये अब इस तरह कार्पल आर 2। और जेंटिनेल्स का है लीव सिंपल अपोजिट, तो लीव इसमें सिंपल है, आप देख लीजिए लीव्स इसकी सिंपल हैं, और ये अपोजिट है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, ये अपोजिट है। तो एक हो गया लीव सिंपल अपोजिट। दूसरा है फ्लावर आर एक्टिनोमार्फिक पेंटामेरस।
ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, देख भी चुके हैं। पेंटामेरस है तो किसी भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से काटेंगे तो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। स्टेमेंस आर एपीपेटलस, स्टेमेंस एपीपेटलस होते हैं, ठीक है। तो जेंटिनेल्स के ऑर्डर में कार्पेल्स टू फ्री एट मैच्योरिटी, ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद है एस्क्लेपिडिएसी फैमिली का करेक्टर। तो इसमें लीव्स आर अपोजिट एंड स्टिपुलेट। तो आप ये देखिए लीव्स अपोजिट हैं इसकी, और इसमें स्टिप्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं। आप बेस में आप कहीं भी आधार में देख सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है इस टाइप का कि इसमें कोई स्टिप्यूल्स ऐसा दिख रहा हो, ठीक है। तो ये अपोजिट और एक्स स्टिपुलेट हो गया। इसके पेटल्स आर वॉल्वेट और ट्विस्टेड और कोरोना इज प्रेजेंट, ठीक है। स्टेमेंस आर इपीपेटलस, फिलामेंट आर फ्यूज्ड, एंथर आर एडनेट टू स्टिग्मा, स्टिग्मा को चारों तरफ से स्टिग्मा जुड़े रहते हैं। एडनेट मीन्स होता है कि बॉर्न विद द अदर, बॉर्न विद अदर मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ और बनता है पूरा वो, ठीक है। पोलन आर इन पोलिनिया, ठीक है। कार्पेल्स आर टू एंड फ्री एट द बेस। अब देखिए कैरोटोपस का, पेटल्स आर वॉल्वेट, ठीक है। कोरोना इज लेटरली कंप्रेस्ड, ठीक है। स्टेम इज इरेक्ट विद लार्ज फ्लावर। पोलिनिया आर पेंडुलस एंड वैक्सी। स्टेमिन्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए hollow tube. Anthers joined laterally with the style and stigma forming gynospecium. Follicle is short and turgid. अब देखिए कैरोटोपस प्रोसेरा, स्पीसीज है प्रोसेरा। इसको हिंदी में कहते हैं मदार। हैबिट इसकी पेरिनियल श्रब वाइड मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। रूट है टैप रूट ब्रांच, ये हम दिखा चुके हैं आपको पहले ही। और पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, श्रब मतलब झाड़ी जैसा, जैसे हमने बताया था स्मॉल ट्री टाइप का। वाइल्ड है क्योंकि ये यहाँ पे जनरली पाया नहीं जाता सब जगह, इसको मतलब कल्टीवेट नहीं किया जाता है, तो ये कहीं भी उगता है जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, वाइल्ड टाइप का एरिया होता है तो वहाँ उग जाता है। मिल्की लेटेक्स इसमें प्रेजेंट होता है, आपने देखा हुआ है इसको। जब हम तोड़ते हैं तो मिल्की लेटेक्स निकलता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पोसाइनेसी फैमिली में देखा था उसको, थ्यूसिया पेरुवियाना को। रूट टैप रूट होती है और ब्रांच्ड होती है। स्टेम इरेक्ट है, बूटी है, ब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, हेयरी है, सॉलिड है और ग्रीन है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें, ये स्टेम रखा हुआ है इसका। स्टेम क्या है, ब्रांच की एक ट्विग है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि ये हेयरी स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे से हेयर्स दिखेंगे आपको इसमें। और ये इसको आप ये देख सकते हैं हेयरी है, ठीक है। देखिए ये हल्के हल्के से छोटे छोटे से हेयर्स इसमें पाए जा रहे हैं। सिलेंड्रिकल है, आप इसको देखिए, ये सिलेंड्रिकल है, सॉलिड है और ग्रीन कलर का है, ठीक है। अगला इसमें देखिए आप लीव्स हैं, तो लीव्स शॉर्टली पिट्यूलेट, छोटा सा देखिए आप लीफ देखते जाते हैं साथ में, तो आप इसमें देखिए कि इसमें पिट्यूल छोटा सा होता है, ठीक है। शॉर्टली पिट्यूलेट, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है। डेकुसेट है, डेकुसेट का मतलब अपोजिट और अल्टरनेट। अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट लगा, फिर देखिए यूँ लगा हुआ है, फिर यूँ लगा हुआ है और फिर ऐसे लगा हुआ है। मतलब डेकोसेट आपको मैं एग्जैक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, रुकिए। डेकोसेट का हम देख सकते हैं सदाबहार प्लांट में, एपोसाइनेसी का है, लेकिन डेकोसेट का एकदम स्पष्ट एग्जाम्पल देखिए आप लीफ का। ये एक टिक लीजिए और देखिए ये दो लीफ एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। फिर इसके 90 डिग्री पे अगली लीफ अपोजिट है, फिर उसके 90 डिग्री पे अगली लीफ अपोजिट है। आप पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पूरे प्लांट में इसी तरह की लीव्स लगी हुई हैं। ये होती है अपोजिट डेकोसेट, बिल्कुल उसी तरह इसमें आप देखिए अपोजिट डेकोसेट है। पूरे प्लांट को देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई पड़ता है। तो ये हमने फिलोटैक्सी में पढ़ाया हुआ है। और ये सिंपल है, एक सिंगल लीव्स है, सिंपल है। और ये ब्रॉड लीव्स हैं, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं इसकी, देख सकते हैं। ओवेट टू ओवलॉन्ग, मतलब ये आप देखते हैं इसका ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं आप, ओवेट और ओवलॉन्ग बराबर है। और जहाँ से जो इसका ऊपर का हिस्सा होगा वही नीचे होगा, उतना ही लगभग नीचे होगा, तो ये ओवेट कहलाती है लीव्स। ओवलॉन्ग है, ऊपर से ओवलॉन्ग कहलाती है। जो इधर का हिस्सा बराबर होगा और ये लीफ इस स्टाइल की होगी तो ये ओवलॉन्ग लीफ कहलाती है। एक्यूट है, ऊपर का हिस्सा इसका नुकीला है, देखिए ये एक्यूट कहलाता है। यूनिकॉस्टेट है, आप देखिए एक सिरा दिखाई पड़ रहा है केवल इसमें बीच में, तो ये यूनिकॉस्टेट है। और रेटिकुलेट वेनेसन है, क्योंकि ये डाइकॉट का है इसलिए रेटिकुलेट वेनेसन है। आप रेटिकुलेट वेनेसन देख लीजिए, है आप इसमें देख लीजिए, ये रेटिकुलेट वेनेसन आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये आपकी लीव्स की डिटेल हो गई। अब इसमें देखिए कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है एक्सिलरी अम्बेल साइन। इसकी लीव्स देखिए आप ज़रा, इसमें आप टच करेंगे ना तो हेयरी दिखाई पड़ेगी आपको, या इसको और ज़्यादा इनलार्ज करेंगे तो हल्के हल्के हेयर्स दिखाई पड़ेंगे इसमें, तो ये हेयरी लीव्स कहलाती हैं। ये देखिए आप, ठीक है। हम डिस्कशन कर रहे थे इन्फ्लोरेसेंस का एक्सिलरी
जो एक्सिस से होता है, और अम्बेल टाइप का, जैसे आपने धनिया वनिया का देखा होगा, वो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये जो ऊपर बनाता है वो अम्बेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन ये अम्बेल साइन होता है, एक्सिलरी अम्बेल साइन, एक्सिस से निकलने वाला, और जहाँ से एक्सिलरी बर्ड्स निकलती हैं उस तरह से निकल के वो अम्बेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ये एक्सिलरी अम्बेल साइन कहलाता है इसका इन्फ्लोरेसेंस। अब इसके फ्लावर पे आ जाइए। फ्लावर का मतलब है पेडिसलेट, ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्चुअल, एक्टिनोमार्फिक, कंप्लीट, लार्ज, हाइपोगाइनस और पिंक। पिंक, अब देखिए, अब ये रहा फ्लावर इसका, आप इसको बहुत ही आराम से देखिए। ये फ्लावर जैसे इसमें बताया कलर पिंक है, तो पिंक क्या है कि कभी कभी ये पर्पल कलर का होता है, जैसे कलोट्रोपिस जाइगेंटिका होता है, और उसमें वाइटिस पर्पल होता है, ये वाइटिस पिंक होता है, लेकिन एरिया के हिसाब से और स्पीसीज के हिसाब से थोड़ा सा कलर में अंदर रहता है, लेकिन वाइट इसका बेस कलर है, वाइट ही रहेगा ये। तो हम फ्लावर की आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये छोटी छोटी संरचनाएं, देखिए आपको दिखाया है, ये देखिए इसके बेस पर, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये संरचना, ये जो मेरी उंगली से टच हुआ, ये संरचना आपकी ब्रैक्टियोलेट्स है। एक्चुअल में क्या है कि ब्रैक्टियोलेट्स और ब्रैक्ट जो होता है, जब इन्फ्लोरेसेंस की जो ये पेडेंकल होती है, जो जिससे इन्फ्लोरेसेंस अटैच होता है, पेडेंकल, अगर यहाँ पे कोई संरचना ब्रैक्ट लाइक पाई जाती है तो वो ब्रैक्ट्स कहलाती है, और ऊपर अगर सारी एक एक फ्लावर के बेस में अगर ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर है तो ब्रैक्टियोलेट्स कहलाती हैं सब। तो ये ब्रैक्टियो लेट और ब्रैक्ट्स, तो इसलिए इसको ब्रैक्टियोलेट ही कहा जाएगा, जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। फिर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, आप देख रहे हैं कि ये आपको ये फ्लावर दिख रहा है जिसमें वाइट कलर के, इसमें नीचे देखिए ये ग्रीनिश कैलेक्स हैं, जो 5 कैलेक्स हैं, उसके बाद कोरोलाज हैं, और फिर ये गाइनोस्टिजियम का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये चारों तरफ गाइनोसियम दिखा, वो आपको स्टेमेंस दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ ये, और बीच में इसके चारों तरफ से इन्होंने गाइनोसियम को घेर रखा है। ये ऊपर से स्टिग्मेटिक डिस्क है, ये देखिए, ये ऊपर से स्टिग्मेटिक डिस्क दिख रहा है आपको। अब इसकी हम लोग अभी डिटेल स्टडी करेंगे। अब आप देखिए इसमें सेपल्स 5 हैं, सारे पॉलीसेप्लस है, सेप्लस है, और उसके बाद ओवेट है, कुनकुनसियल एस्टिवेशन है। देखिए एक फ्लावर से हमने इसको अलग कर लिया कैलेक्स को, आप देख रहे हैं कैलेक्स को, आप नीचे से देखिए ऊपर से, ये कैलेक्स आपका 5 सेपल्स है, और आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे पॉलीसेप्लस हैं। आप देखिए ये पेटल्स, इसके जो सेपल्स हैं सारे अलग अलग हैं, जुड़े नहीं हैं आपस में, और इनका जो एस्टिवेशन है वो है कुनकुनसियल, ठीक है। इनका जो डिज़ाइन है वो ओवेट स्टाइल का है, ऐसे आप देखिए, ये ऊपर से ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल, ये ओवेट स्ट्रक्चर है, कमल की पत्तियों की तरह का, मतलब ऊपर नुकीला नहीं है ज़्यादा। और ये जो एस्टिवेशन है इसका कुनकुनसियल, कुनकुनसियल कैसे है, जिसमें 2 अंदर और 2 बाहर, ये एक, ये देखिए ये अंदर है और पूरा पूरा, और ये आप देखिए पूरा पूरा अंदर है, और 1 2, ये भी पूरा पूरा अंदर है, 2 अंदर और 1 ये बाहर है, और 1 ये वाला बाहर है, 2 बाहर, और ये वाला आप देखिए ट्विस्टेड फॉर्म में है, एक अंदर बाहर। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है कुनकुनसियल एस्टिवेशन, आपने देख लिया, ये कैलेक्स का हो गया। ओके, जो ये फ़ोटोज़ मैं देता हूँ ना इस तरह की, ये आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, इसको स्टडी करिए, बहुत ज़रूरी, इससे आपको नॉलेज होगी हर चीज़ की, प्रैक्टिकल नॉलेज। मैंने इसकी फ़ोटो भी ले ली। अब इसका हम देखते हैं करोला। करोला आप ये पीछे से देखिए, पहले इसमें देखिए भी कैलेक्स लगे हुए हैं। करोला है 5 पेटल्स, तो आप ये 5 पेटल्स आप देख सकते हैं, इसको आपको 5 पेटल्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, 5 पेटल, और गेमो पेटल्स हैं सारे, देखिए आपस में ये जुड़े हुए हैं, जब हम इनको खोलने की कोशिश करेंगे तो ये फटेंगे यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। 5 पेटल हो गया, और एस्टिवेशन वॉल्वेट है, क्योंकि सब बराबर आपस में जुड़े हुए हैं तो वॉल्वेट है। इरेक्ट है, ब्रॉड है, 5 कोरोनाज which are largely compressed structure surrounding the staminal tube are present, each having a nectary। अब इसके बेस में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर आपको हेयरी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, कोरोना लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, और ये अपने आप में नेक्ट्री स्टोर करके रखता है, जहाँ से नेक्टर सेक्रीट होता है। देखिए मैंने इसको थोड़ा और जूम किया है, आप इसे चारों तरफ देख सकते हैं। तो जो इसका बेस है करोला का, ये जो स्टेमिनल ट्यूब है, छोटा करें थोड़ा सा, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये वाले,
ये वाले जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये स्टेमिनल ट्यूब है। यही स्टेमिनल ट्यूब है जो गाइनोसियम को चारों तरफ से घेरे रहती है। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाती है। ये इसके चारों ओर आधार पर नीचे की ओर चारों ओर जहाँ ये करोला है यहाँ पे ये नेक्टरी होती है इसकी, जिससे नेक्टर स्रावित होता है और कीट पतंगे जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं इनकी तरफ। आप देख सकते हैं ये हेयरी स्ट्रक्चर इससे टूट के दिख रहा है। ये कोरोना का स्ट्रक्चर टूट रहा है। कोरोना वायरस नहीं है, हाँ, ये कोरोना जो इसका स्ट्रक्चर है उसे कोरोना कहते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही महीन है। ये हमने इसको अलग कर लिया यहाँ से तोड़ के। अब आप देखिए ये करोला है, वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप इसको देख सकते हैं ऐसे। वैसे ये वाइट वाला जो होता है ये कैलोटोपस प्रोसेरा, ये वाइट वाला ये चढ़ता है शंकर जी को। आप लोग खुद चढ़ाते होंगे जो पूजा पाठ करते हैं, वो उनको शंकर जी को चढ़ाते हैं। तो इसी सेक्रेट प्लांट में भी आता है ये पवित्र पौधों में जो वाइट कलर का है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये स्ट्रक्चर। चलिए, तो ये करोला का स्ट्रक्चर यहाँ तक हो गया है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका एंड्रोसियम का। तो एंड्रोसियम का जो हमने अभी देखा है ये आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले बता दूँ, उसके बाद फिर हम इसमें डिस्कशन आगे करते हैं। ये एंड्रोसियम जो है आपका 5 स्टेमेंस हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 और ये 5। एक्चुअल में ये स्टेमिनल ट्यूब है। आप इसको हम कट करते हैं आपके सामने, देखिए इसको काट देते हैं यहाँ से। ये काट दिया हमने, काट दिया। तो दूसरा टुकड़ा ये रहा, इसको उल्टा कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको नीचे से कट कर दिया। तो ये पूरी स्ट्रक्चर आपको हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये देखिए पूरा हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये। और इसके नीचे वाला कहेंगे ये रहा, जो इसके नीचे का पोर्शन अंदर क्या, ये देखिए ये जो नीचे का पोर्शन इसका कटा। स्टेमिन का स्ट्रक्चर देखिए। अब स्टेमिन 5 मॉडिफाइड इनटू पोलिनिया विच आर पेंडुलस वैक्सी and locked at the angle of gynostegium stigmatic disc by means of adhesive gland corpusculum. The pollinia are united in pair of translator on the dilated portion of style. तो चलिए इसको हम देखते हैं आगे। सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चर देखिए, दिख रहा है, यही स्ट्रक्चर आपका गाइनोस्टीजियम कहलाता है, जिस पे शॉर्ट नोट आता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किस पे, और ये गाइनोस्टीजियम से रिलेटेड दूसरा है आपका पोलिनिया पे। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखिए जो इसमें आया है, जैसे स्टेमिन 5, ठीक है, अभी हमने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेमिन हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए आप सब कनेक्टेड हैं आपस में। और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये स्टिग्मेटिक डिस्क कहलाता है, डिस्क कहलाता है। तो ये स्टिग्मेटिक डिस्क चारों तरफ से एंडोसियम से जुड़ के, और एंडोसियम से जो डिस्क के मार्जिन से, जैसे ये 5 कोने आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, हम और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब ये देखिए 5 कॉर्नर इसके आपको दिखाई पड़ रहे हैं, बीच में एक बढ़िया गोल डिस्क दिखाई पड़ी सुंदर सी, है ना। तो ये जो 5 कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स पे आपके लगे हुए हैं पोलिनिया। दीज आर द पोलिनिया। ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये पोलिनिया है। अभी बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ मैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज स्ट्रक्चर है। अब पे ये कितना हो सकता है, और देखिए आप, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, गुड। ये देखिए आप, ये पोलिनिया लगे हुए हैं, ये ठीक है। ये स्टिग्मेटिक डिस्क है बीच में, ये वाली डिस्क स्टिग्मेटिक है, और ये देखिए पोलिनिया इसके चारों तरफ पागल लगे हुए हैं। ये पोलिनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोलिनिया का स्ट्रक्चर होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। एक्चुअल में अलग अलग स्ट्रक्चर, इसका मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये जो नीचे का, अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, पोलिनिया का। तो ये जो पोलिनिया का नीचे का भाग है वो पोलिनियम है। सबसे ऊपर का भाग कहलाता है वो कार्पस्कुलम, जी, जो ग्लैंड होती है, जो एडहेसिव होती है, जो ब्लैक ब्लैक सी आपको दिखाई पड़ रही है। अब ये जो पोलिनिया है इसका आपको हम दिखा रहे हैं, जो इसका फिगर है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये पोलिनिया है। ये लगा हुआ पोलिनिया जो अभी हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये साइड से, ये देखिए आप, ये पोलिनिया, ये उसका ऊपर स्ट्रक्चर देखिए आप, ये देखिए आप, ये पोलिनिया, और ये स्टिग्मेटिक डिस्क है ऊपर, और ये पूरा गाइनोस्टीजियम का स्ट्रक्चर है। इसी पे आपका शॉर्ट नोट आता है, पोलिनिया पे आता है, और गाइनोस्टीजियम, पोलिनिया यानी कि पोलिनेशन इन
कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इस पर एक शॉर्ट नोट आता है। सबसे पहले तो इस पॉलिनिया का आप स्ट्रक्चर क्लियर करिए कि इसमें होता क्या है पॉलिनियम में। देखिए, ये जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर है, ठीक है। और ये जो है ये एक सेट यानी कि एक पेयर, आप इसके ऊपर की फिगर में देख लीजिए, बिल्कुल यही पॉलिनिया है ये देखिए एक सेट इसमें पॉलिनियम होता है। पॉलिनियम के अंदर पॉलिन ग्रेन्स भरे होते हैं इसमें, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में आप देखिए तो इसका जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया, पूरा का पूरा एरिया कहलाता है कार्पस्कुलम। ये पूरा का पूरा कहलाता है कार्पस्कुलम, ठीक। ये है कैडिकल और ये है पॉलिनिया। ये एक डिस्क होती है जिसमें जो एडहेसिव डिस्क होती है, यही जो इंसेक्ट आते हैं उनसे चिपक जाती है। तो ये वहाँ से मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, ठीक है। इसको आप स्पष्ट कर लीजिए। ये आपका ट्रांसलेटर है जिसको कार्पस्कुलम कहते हैं, ये ट्रांसलेटर ग्लैंड कहलाती है, ठीक है। और ये आपका कैडिकल है और ये आपकी पॉलिनिया है, पॉलिनियम है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स रहते हैं, ओके। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये गाइनोस्टेजियम, ये देखिए ये गाइनोस्टेजियम का स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर की ओर ऊपर की तरफ देखते हैं जो अभी अभी हमने आपको दिखाया है, बिल्कुल आप वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एक और गाइनोस्टेजियम खोल दो, ये देखिए यही आपके, आप ये देखिए जैसे ये राउंडेड शेप दिख रहे हैं आपको, ये राउंडेड शेप यही डिज़ाइन है, बिल्कुल यही। तो ट्रांसलेटर लोकेटिंग पेयर्ड पोलिनिया यहाँ पे, ठीक है। फिर गाइनोस्टेजियम स्ट्रक्चर है और ये पोलिनिया का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। ये कार्पस्कुलम है, एडेसिव बाइलोब्ड है, एडेसिव है और बाइलोब्ड है ये कार्पस्कुलम, चिपकने वाला है, ठीक है। ट्रांसलेटर लोकेटिंग पेयर्ड पोलिनिया, तो ये ट्रांसलेटर वो कहलाता है, ट्रांसलेटर अपरेटिस कहलाता है। ये कॉडिकल है और ये पॉलिनियम इससे लगा हुआ है, ये पॉलिनिया है, इसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका क्लियर। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि देखिए ऊपर एक कीट बैठा हुआ है, ये बी है, बी आई और बी ने इस पर पैर रखे, तो देखिए कैसे वो एडेसिव जो है पोलिनिया इसके पैरों से ये चिपक गया है, यहाँ पे चिपक गया। तो जब ये उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी तो वहाँ पे क्या होगा कि वो वहाँ पे जाके इन्फेक्ट करेगा उसको, ठीक है। और ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, यहाँ से पोलिनिया वहाँ पे पहुँच जाएगा। थोड़ा सा ये देखिए कि इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, अभी हम इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो ये गाइनोस्टेजियम है, जो इसका स्टेगमेटिक डिस्क है जहाँ पे आपको ये पॉलिनिया दिखाई पड़ रहा है, ये पॉलिनिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ऊपर का जो कार्पस्कुलम का भाग होता है, ये कार्पस्कुलम होता है, तो ये एडहेसिव पार्ट होता है, एडहेसिव होता है नहीं चिपकने वाला। तो जैसे ये जगह देख रहे हैं आपको, ये जगह आपको दिखाई पड़ रही है, ये जगह एक कवर्ड रहती है, एक जो है जो इसका स्टिग्मेटिक जो हेड होता है, स्टिग्मेटिक हेड, ये जो कॉर्नर होता है यहाँ पे ये लगे रहते हैं, ये क्या कहते हैं आपके पॉलिनिया अटैच रहते हैं और ये एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहते हैं। तो जब यहाँ पे वो आते हैं, इंसेक्ट आते हैं और यहाँ पे जैसे उनके पैर पड़े तो उसमें ये क्या होता है, कार्पस्कुलम उनके पैर में चिपक जाता है। चिपकने के कारण वो धीरे से इससे डिटैच हो जाते हैं, इससे निकल के खींच के, और ये उससे अटैच हो जाते हैं उनके लेग से। और जब वो बी उड़ जाती है दूसरी फ्लावर पे जाती है तो पॉलिनिया यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये इसका पॉलिनेशन का सिस्टम है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं गाइनोसियम पे। आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें गाइनोस्टेजियम और जो ये गाइनोस्टेजियम था जिसको हम लोग देख रहे थे कि सारे चारों के चारों पाँचों के पाँचों सॉरी जो इसके गाइनोसियम हैं वो अटैच होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस में। इसको स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। ये देखिए आप, जिसको मैंने कट करके दिखाया था, तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ के इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये स्टेमिनल ट्यूब कहलाता है। और इसका जो नीचे का पार्ट होता है वो कोरोना कहलाता है और ऊपर का ये पूरा गाइनोस्टेजियम है, ऊपर का डिस्क कहलाती है। और इसका ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कॉकुलस कहलाता है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये कॉकुलस कहलाता है, ठीक है। अभी देखिए जो पोलिनिया है उसको हम माइक्रोस्कोप से जब उसका डिटैच करके जब उसकी प्रोसेस से माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो इस तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है। गाइनोस्टेजियम के स्ट्रक्चर को थोड़ा आप जब देखें ऐसे ऊपर से देखें तो आपको ये दिखाई पड़ेगा
ये देखिए बिल्कुल ये इस एरिया बीच का स्टिग्मेटिक डिस्क का है। एक्चुअली ये पूरा कट किया हुआ है तो सारे डिज़ाइन इसमें बने हुए हैं बीच में। ये स्ट्रक्चर जो है बीच में ये ओवरी का है, बाइकार्पली ओवरी है। अभी हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये जो बना हुआ है ये ऊपर का स्टिग्मेटिक डिस्क है, जिसके इस कॉर्नर से प्रत्येक कॉर्नर पे ये देखिए पॉलिनिया लगा हुआ है। ये पॉलिनिया का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। ये कार्पस्कुलम है ऊपर, ये कॉर्डिकल है और ये पॉलिनियम है। आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो हमने देखा था कि ये साइड से ऐसे लगे हुए हैं, ये आप इसको देखिए, ये जैसे ये लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो इसको फिगर में ऐसे दिखाया हुआ है। आप ये देखिए कि जब इसमें कोई बी आती है, कोई इसमें, जैसे ये देखिए आप ऊपर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जैसे कोई इसमें कीट पतंगा इस पर आया तो इसके पैरों पे देखिए ये चिपके हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो कार्पस्कुलम है ये इसके कीट के उससे चिपक जाता है। आप देखिए जब कीट नहीं लगा होता है तब ये कंडीशन दिखाई पड़ती है, जब कीट नहीं आता है या इसमें ये पॉलिनियम अटैच रहता है। जब पॉलिनियम निकल जाता है तब ये कंडीशन दिखाई पड़ती है, इससे पॉलिनियम जा चुका है। पोजीशन आफ्टर द ट्रांसलेटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस। जब ये जो ट्रांसलेटर लगे हुए हैं ये, तो ये जब रिमूव हो जाते हैं तब ये कंडीशन दिखाई पड़ती है, ठीक है। इस फिगर को देख लीजिए आप लोग, इसकी फ़ोटो खींच के मैं आपको भेज दूँगा। अब देखिए गाइनोसियम पे आ जाइए। तो गाइनोसियम बाइकार्पेलरी है क्योंकि बाइकार्पेलिटी का है। दो कार्पेल्स है इसमें, एपोकार्पस हैं। कार्पल्स अलग अलग हैं एट द बेस, आधार में कार्पल जुड़े नहीं है, लेकिन ऊपर जाके जो दो फिलामेंट जो दो निकलते हैं इसके ओवरी के ऊपर में जाके आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर है और इसमें ईच यूनिलोकुलर, सभी जो दोनों ओवरी है एक लोक्यूल है उसमें। मैनी ओव्यूल्स इन ईच लोक्यूल्स, एक ओवरी के अंदर कई सारे, एक लोक्यूल के अंदर कई सारे ओव्यूल हैं। ऑन मार्जिनल प्लासेंटेशन पे है। स्टाइल इसमें दो है, जॉइंट अबव टू फॉर्म ए पेंटांगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क। तो ये पेंटेंगुलर, ये जो ये आप देख रहे हैं कि जो पेंटेंगुलर है ये डिस्क का फॉर्म करने के लिए स्टाइल नीचे से दोनों स्टाइल ऊपर निकलती हैं और ऊपर निकल के पेंटेंगुलर फॉर्म का निर्माण करती हैं, जो स्टिग्मेटिक डिस्क बनाता है, ठीक है। इसके बाद है इसमें डिस्क विच अलॉन्ग विद पॉलिनिया इज कॉल्ड गाइनोस्टीजियम, जिसको पॉलिनिया के साथ जोड़ के और हम इसे गाइनोस्टीजियम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा इसका काटते हैं, सेक्शन काटते हैं गाइनोसियम का, और देखते हैं कि क्या डिटेल है इसकी। देखिए हमने इसका सेक्शन काटा है और सेक्शन काटने के बाद आप ये देख सकते हैं स्पष्ट, ये देखिए इसमें दो, नीचे ही रख दिया जाए इसको, इसको खोलिए। अब ये इसमें देखिए ये दो ओवरी दिख रही हैं आपकी, ऐसे देखा जाए, ये देखिए इसमें आप दो ओवरी दिख रही हैं। हमने इसका सेक्शन काटा हुआ है, बीच से नीचे से काट दिया इसको, और दो ओवरी में दो स्टिग्मा ऊपर जा रहे हैं। ये एपोकार्पस था। एपोकार्पस का मतलब जो ओवरीज हैं वो बेस किया, जहाँ पे ओवरी हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, तो ये ओवरी ऊपर की ओर जा रही है। इसमें दो स्टिग्मा दिख रहे हैं, दोनों स्टिग्मा मिलके, और ये एक पेंटेंगुलर ऊपर जो ये पेंटेंगुलर वो बना हुआ है स्टिग्मेटिक डिस्क है, इसका निर्माण करते हैं। ये वाला ये पेंटेंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क है, इसका निर्माण करते हैं। और ये देखिए ये दो ओवरी दिख रही हैं साफ साफ इसमें, और ये इसका देखिए स्टाइल दिख रही है, और ये स्टिग्मा है। तो जो स्टिग्मेटिक डिस्क है वो ये दोनों स्टाइल जो ऊपर जाके स्टिग्मेटिक डिस्क से जुड़ जाती हैं, तो वहाँ पे ऊपर में अटैच होकर ये देखिए स्टिग्मेटिक डिस्क बनाती हैं। आप ऐसे देख सकते हैं इसको, और ये चारों तरफ से ये इनसे स्टेमिन से जो स्टेमिनल ट्यूब हैं, स्टेमिनल ट्यूब से ये घिरी रहती है चारों तरफ से। इसके नीचे देखें आप ज़रा, थोड़ा सा इसको हम और इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं ताकि हमको ओवरी दिखाई पड़ जाए। अब ये बाइकार्पेलरी है तो आप ये दो ओवरी स्पष्ट देख रहे हैं जिसको हमने सेक्शन काट दिया है, और कुछ शायद इसमें, और ईच ओवरी यूनिलोकुलर। तो आप ये देखिए कि दोनों ये जो ओवरी हैं ये यूनिलोकुलर हैं, और यूनिलोकुलर के साथ इसमें, हाँ, और इसमें कई सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेक्शन तो सही कटा हुआ है, लेकिन इधर देखिए, हाँ ये वाइट से छोटे छोटे से ओव्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं इसमें। अब इससे ज़्यादा बड़ा ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सारी चीज़ें क्लियर है, एक बार आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। पूरा अभी मैं लिटरेचर भेजता हूँ इसका, पूरा रिवीजन करिएगा। और इसमें हाँ सब चीज़ें क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। और थोड़ा सा मैं और सेक्शन देखता हूँ इसका। यहाँ देखिए आप, मैं इसको कट कर लाया, और ये दोनों ओवरी आपकी जो एपोकार्पस ओवरी दोनों अलग अलग आपकी स्पष्ट दिखाई पड़ रही है यहाँ पे, कि कैसे नीचे दो अलग ओवरी हैं, ऊपर जाके स्टिग्मा, ये स्टाइल ऊपर जाके स्टिग्मा से जुड़ गया है,
ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब आपको लिखना हो एग्जामिनेशन में तो आपको ये पूरी चीज़ें डिटेल करनी होंगी। जब गाइनोस्टेजियम का आएगा तो भी आपको ये डिटेल देना पड़ेगा। अब जब पोलिनिया पे आएगा तो भी आपको पॉलिनेशन का पूरा डिटेल देना पड़ेगा, कैसे पॉलिनेशन होता है। आपने सारी चीज़ें देख ली हैं। और पोलिनिया भी मैंने आपको दिखाया, पोलिनिया का स्ट्रक्चर समझ लिया। पोलिनिया का स्ट्रक्चर 3 पार्ट में होता है। ऊपर का जो होता है वो ट्रांसलेटर होता है, जिसको ट्रांसलेटर होता है भाग, और नीचे पोलिनियम होता है, बीच में कैडिकल्स होते हैं। ऊपर के भाग को कार्पस्कुलम कहते हैं, जिसमें एक डिस्क होती है। और आप इसका फिगर देखिए, यहाँ पे ये कार्पस्कुलम होता है, कैडिकल है, पोलिनियम है, आप देख सकते हैं। इस चीज़ को आप भूलिएगा मत, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, कार्पस्कुलम, कैडिकल और पोलिनियम। तो ये आपका क्लियर हो गया। इसका सेक्शन थोड़ा सा हम और काट लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका वो लिखेंगे फ्लोरल फार्मूला। देखिए यहाँ कुछ साफ दिख रहा है, इसके कुछ थोड़ा सा साफ दिख रहा है, बाकी बहुत क्लियर नहीं, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि बाइलॉकुलर है, नीचे से एपोकार्पस है, ये अलग है, और इसमें यूनिलॉकुलर होता है, और एक लॉक्यूल में लॉक्यूल मतलब उसके अंदर का स्पेस, तो एक लॉक्यूल में कई सारे ओव्यूल होते हैं। इसका फ्लोरल फार्मूला बनेगा, देखिए, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5 पॉली है, पॉलीसेप्लस थे, करोला 5 गेमोसेप्लस, एंड्रूसियम में लिखा जाएगा पोलिनिया 5 पेयर, पोलिनिया 5 पेयर, और गाइनोसियम 2 और सुपीरियर। तो ये आप देखिए इसकी ये फ्लोरल फार्म के बाद अब आप ज़रा इसके फिगर को देख लीजिए। ये आपका प्लांट का पूरा फिगर है जो हम लोग देख चुके हैं। ये भी हम पूरा देख चुके हैं। ओवरी कैसे 2 पार्ट में ओवरी है, जो नीचे से अलग है, स्टाइल है, और उस स्टिग्मेटिक डिस्क, ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं। ठीक है, ये पोलिनिया है, पोलिनिया का भी ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, जिसमें ऊपर का ये हिस्सा कार्पस्कुलम कहलाता है। ये ट्रांसलेटर्स हैं, और ये आपका पोलिनिया का स्ट्रक्चर है, और ये कर्टिकल है जिसका इसमें नामांकन नहीं किया हुआ है। ये आपका टीएस है, देखिए बाइकार्पलरी है, ओव्यूल का टीएस है आपका ये। तो ये बाइकार्पलरी ओव्यूल में ऐसा आपने कट करके भी देखा हुआ है। और इसमें आप देखिए ये ओव्यूल्स दिख रहे हैं बहुत सारे, यूनिलॉकुलर है, तो इसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। और सॉरी, यूनिलॉकुलर मतलब एक लॉक्यूल है तो बहुत सारे ओव्यूल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, और मल्टी ओव्यूलेट है ये ओव्यूल। ये उसके बाद फिगर का जो सीधा सेक्शन है, ये देख सकते हैं, इसमें पूरा पेटल्स दिख रहा है, स्टिग्मा दिख रहा है, पॉपुलस जो मैंने बताया था उसका जो स्टेमन है उसका नामांकन है, स्टाइल है, देखिए बीच में, फिर नीचे ओवरी है। ठीक है, ये इसका फ्रूट है जो फॉलिकल स्टाइल का है। और ये आपका फ्लोरल डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं 5 कैलेक्स जो कॉन्कोन्सियल में है। ये इधर ये ब्रैक्ट की पोजीशन दिखाई गई है, और ये आपकी जो दिख रहा है चारों तरफ, ये करोला है जो वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन में है, और गैमो है, इसलिए यहाँ पे देखिए जॉइंट है। और ये 1 2 3 4 5 ये नेक्ट्रीज हैं जो करोला के नीचे अल्टरनेट में है। और ये स्टेमिन है 1 2 3 4 5 जो स्टेमिन में, इस ऊपर जो स्टिग्मेटिक डिस्क होती है, उसके डिस्क के हर एक कॉर्नर पे वो पोलिनिया लगे होते हैं, जो आपने देखे थे अभी। जो स्ट्रक्चर ये है, फिर से आप देख लीजिए, जितनी बार कहेंगे उतनी बार मैं दिखाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऊपर का स्ट्रक्चर ये होता है, इसके अंदर ये ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल बाइकार्पलरी होते हैं, यूनिलॉकुलर होते हैं, और जिसमें प्रत्येक लॉक्यूल में बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये यहाँ पे आपकी ये फैमिली ख़त्म होती है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई चीज़ छूट गई हो तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से आप तैयारी करिए। ये फैमिली इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका गाइनोस्टेजियम पे शॉर्ट नोट आता है। अब मुझे उम्मीद है इतना बताने के बाद आप लोग लिख लेंगे। और ये पोलिनिया पे आता है शॉर्ट नोट, पॉलिनेशन इन एस्क्लेपिडिएसी फैमिली या कोलेटोपिस प्रोसेरा करके आएगा। तो ये ये आप लिख लीजिएगा इसको। पोलिनियम का स्ट्रक्चर बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाने के बाद पोलिनेशन को डिस्क्राइब कर दीजिएगा कि कैसे क्रॉस पोलिनेशन होता है इसमें एस्क्लेपिडिएसी फैमिली में। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया है, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसका लिटरेचर सब आपको भेज दिया है, जितना भी लिटरेचर है सब भेज दिया है आपको। फ्लोरल फार्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा चुका हूँ कि कैसे बनाते हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं इसको। चलिए, अच्छे खासे पढ़ाई करिए बढ़िया अच्छे से, और इस फैमिली को भी तैयार करिए। ठीक है, ओके, टिल देन, बाय बाय।